नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 29 दिसंबर को पूछे गए रियल पर्सन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच युद्ध सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट। ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। तो इसका जो 2025 में जो 17वां संस्करण आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उलन बटेर, मंगोलिया के उलन बटेर के अंदर इसका आयोजित किया गया था और ये 17वां संस्करण था दोस्तों। और इसका नाम है, यानी आपको पूछा जा सकता है कि भारत और मंगोलिया के बीच जो युद्ध सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा है? तो वो नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कब आयोजित हुआ? तो ये 31 मई से 13 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम पारियों में 13,000 रन करने वाले खिलाड़ी का नाम है जो रूट है और ये 153 मैचों में उन्होंने 13,000 रन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का जो नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग के द्वारा होता है? तो ये होता है अपने मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब काले रंग का कॉपर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो जो जो बनने वाला जो विलयन होता है उसका रंग पूछा गया है कि कौन सा रंग होता है? तो वो नीले रंग का विलयन बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्यतः किन दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो जो भुजा हुआ चूना और क्लोरीन है उसकी मदद से ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो सूती कपड़ों के विरंजन में या फिर बोल सकते हैं कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण है, जो कि तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है ये एक। नेक्स्ट है, बोहर के मॉडल के इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ की व्याख्या कैसे की जाती है? तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से कण प्रकृति की है। बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल कण के रूप में मानता है। तो उनकी धारणा के अनुसार ये बोहर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन को केवल कण के रूप में मानता है। नेक्स्ट है, जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो उस अपवाद उस उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, तो उस उत्पाद के रूप में हमारे को प्राप्त होता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये उसके उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात मोचों के तट से टकराने से पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति क्या थी? तो हवा की गति थी 210 से 220 किलोमीटर, जो आपके ऑप्शन में दे रखा था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा सीट है, वहाँ से किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल की थी? तो बीजेपी है, उसकी जो देवयानी राणा है उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड एक समान वर्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है, उसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसमें पूछा गया, उसकी थीम पूछी गई है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये इसकी अब की बार 2025 वाली जो थीम रखी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई थी? तो 20% सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थी इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंदर। नेक्स्ट है, बल द्वारा किए गए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जिसका चिन्ह जे से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर शक्ति का, ये सब पूछे गए हैं, शक्ति का वोट होता है, बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल, ये भी मात्रक, ऐसे मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं। एक कोश के जीव अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो अमीबा की जो संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी शारीरिक संरचना अनिश्चित होती है और निरंतर बदलने वाली इसकी संरचना होती है। तो अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली आपके सही हो जाएगा। जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का 6वां संस्करण शुरू किया गया था? तो किस संगठन के द्वारा? तो एनटीपीसी लिमिटेड है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए, जिसका नाम है गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन, जिसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था 2025 जून में। वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों पद्म विभूषण से 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण जिन जिन को किया गया था ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एम.टी. वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो ये द्रव्यमान संख्या होती है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान को हम ए से डिफाइन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत आता है? तो इसमें 21.76 है जो कि वनावरण आ जाता है और 3 पॉइंट कुछ है जो कि वृक्षावरण के अंतर्गत आता है, वृक्षावरण के। तो यहाँ पे वनावरण पूछा था तो ये हो जाएगा 21.76%।
नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? तो जो डीआरडीओ के द्वारा जो गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु जो पहला परीक्षण किया गया था उसका नाम रखा गया था टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे हम टीवीडी फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? तो तरंग और कण की द्वैत प्रकृति है जो एक साथ पाई जाती है, ये उसका गुणधर्म है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुषों की पोल वॉल स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका नया रिकॉर्ड बनाया है आर्म्स डुप्लांटिस है, जिन्होंने 6.28 मीटर के रूप में अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP30 का जो सम्मेलन किया गया था ये बेलम ब्राजील में इसका किया गया था और ये 10 से 21 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। और भारत के रूप में भारत के लिए भारत का प्रतिनिधित्व है जो भूपेंद्र यादव ने किया था, जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in को अपनाने का निर्देश दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक उन्होंने ये निर्देश दिया है। फिशिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने और ग्राहकों को डिजिटल बैंकों में विश्वास बढ़ाने के लिए इसका ये किया गया है बैंक.in। अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा संचालित किया गया है अग्नि 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया और इस मिसाइल की मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आईपीएल 2025 के अंत तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाए हैं? आईपीएल 2025 की यहाँ पे बात हो रही है तो विराट कोहली है जो आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका है अरुंधति रॉय है। उनके पहले संस्करण शीर्षक का क्या नाम है? तो उनका पहले संस्करण के शीर्षक का नाम है मदर्स मेरी कम्स टू मी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। नवंबर 2025 में बेलम हेल्थ एक्शन प्लान को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस संस्था के साथ COP30 में लॉन्च किया गया था? किस संस्था के साथ इसको लॉन्च किया गया था? तो ये दोस्तों ब्राजील सरकार और पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक अम्लीय विलयन जिसका पीएच मान क्या होगा? अगर वो आपके ऑप्शन में जो दे रखा था उस हिसाब से एक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का मान, और अम्ल का मान होता है वो 7 से कम होता है। तो क्षारीय पूछा था 7 से अधिक, आपके जो दे रखा होगा उसमें 8 9 10 जितना भी है तो 7 से अधिक हो जाएगा उसका। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो कि हमने अभी देख लिए हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।